हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है। यानी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है स्ट्रेंजर्स के ऊपर। ओके, पहली नज़र में वे आपको कैसा समझते हैं ये देखने वाले हैं। स्ट्रेंजर्स आपको कैसा समझते हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं ये देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन समझते हैं। वो ये समझते हैं पहली नज़र में देखकर आपको कि आपने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें फेस की हैं बिहाइंड द सीन्स, और अभी जो आप अपने आप को दिखा रहे हो वो एक फ़ेक पर्सोना है, यानी कि फ़ेक पर्सनालिटी है, या फिर आपकी अंदर की पर्सनालिटी नहीं है ये कह सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट यू आर बीइंग फेक, क्योंकि आप बहुत ऑथेंटिक हैं। मेरे से जितने भी लोग जुड़ते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। आज सुबह ही मुझे ये वर्ड दिखा है, ऑथेंटिक। सो आप बहुत ऑथेंटिक हैं, नो डाउट। लेकिन लोग कभी कभी आपको, स्ट्रेंजर्स, ये समझते हैं ना कि आपका जो इनर बीइंग है, जो आपका अंदर का इंसान है, वो बाहर निकल के नहीं आता है। विद द किंग ऑफ कप्स आई फील दैट कि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, और इस बात में कोई झूठ नहीं है। इस बात को मिटाया नहीं जा सकता, इस चीज़ को इरेज़ नहीं किया जा सकता। ये बात वो समझ चुके हैं आपके बारे में, बहुत डीप लेवल पे आपको समझ पाते हैं। शायद कभी कभी स्ट्रेंजर्स आपको उस लेवल तक का समझ पाते हैं जिस लेवल तक का आपके जान पहचान वाले भी आपको नहीं समझ पाते। जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स, वो आपको डीपली समझ पाते हैं, वो आपसे सिंपैथी रखते हैं। ओके, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपका जो इनर बीइंग है दैट इज़ अ इमोशनल बीइंग, जिसको इरेज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे इरेज़र दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ जिसको मिटा नहीं सकते हैं। ओके, आपका जो अंदर का साइड है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यस, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको कैसा कैसा रूप धारण करने पे मजबूर कर देते हैं, राइट। समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, समटाइम्स यू हैव टू बी केयरिंग, लविंग, समटाइम्स आपको गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, समटाइम्स आपको बहुत लविंग शो करना रहता है, अपना अफेक्शनेट साइड शो करना रहता है। कभी कभी आपको अपना डार्क साइड शो करना रहता है। यानी इंसानों के कितने रूप हैं, राइट, यू नो दैट। तो ये सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ओके, ये सारे चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, और ये बात वो समझते हैं। तो उसी तरह स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं कि आपको जिस भी रूप में आना होगा, आप उस रूप में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा कि सिचुएशन है वैसा आप प्रोटेक्शंस लेके चलते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी सोच लेके चलते हैं। स्ट्रेंजर्स आपको इस रूप में देखते हैं कि ये इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना मूड को स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, ऐसे देखते हैं आपको, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग सिचुएशन से कैसे डील करना है उनको पता नहीं है। किस सिचुएशन में प्यार से बातें करना है विद द लवर्स कार्ड, किस सिचुएशन में हेल्प करना है, किस सिचुएशन में काम करना है, उनको नहीं पता। तो आपको ये चीज़ पता है, और वो आपको देखते भी हैं काम करते हुए। मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर बारिश होती है तो उसमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है आपको। ओके, एंड यू आर दैट अम्ब्रेला फॉर अदर्स एज वेल फॉर योर सेल्फ। ओके, क्योंकि अभी मुझे अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ कप्स भी है, नो डाउट। सो आज का मेन रोल किंग ऑफ कप्स ही है, क्योंकि आज मैं एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि किंग ऑफ कप्स आएंगे रीडिंग में। ओके, तो बारिश हो रही है, अम्ब्रेला तो चाहिए, ज़रूरत तो है। तो आप उस अम्ब्रेले की तरह हो, एक प्रोटेक्शन की तरह हो, एक शील्ड की तरह हो, जिसको कोई नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट भी नहीं कर सकती है, ना ही किसी की बुरी नज़र, चाहे वो रोमांटिक इंटरेस्ट की कोई बुरी नज़र हो या कोई लस्टी इंसान की, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। बस बट येस, पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन यू, यानी विद द डेविल। लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं। नाइट ऑफ कप्स हैं, आपके साथ वो डेट्स पे जाना चाहते हैं, उनकी ऐसी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है उनका कि आई विश आई कुड ग्रीट दिस पर्सन, या इस पर्सन को मैं क्या कॉफ़ी डेट, टी डेट, या एनी टाइप्स ऑफ ड्रिंक जो आप पीते हैं, उस डेट पे मैं इस इंसान को लेके जा पाती इवन। ओके, अगर आप मैन हैं तो
तो आपका वही मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि स्ट्रेंजर्स वांट्स टू डेट यू, ओके। वो आपको डेट करना चाहते हैं, वो आपको उस लायक समझते हैं। अगर भीड़ का हिस्सा आप हैं तो भीड़ में किसी को चुनना होगा तो आपको चुनेंगे, क्योंकि आप स्पेशल हैं, आप सुपरफिशियल नहीं हैं, मैंने कहा, और ऑथेंटिक हैं, आप रियल हैं और रियल इंसान हैं। तो अगर डेट पे जाना ही है तो बेस्ट के साथ जाए ना, क्यों मुझे टाइम पास लोगों के साथ जाना है, ओके। तो ऐसा स्ट्रेंजर समझते कि ये इंसान ऐसा है जिसको अगर कुछ देना है, स्टेबल डेट, स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल फ्रेंडशिप देना है, या दोस्ती भी, ओके, कुछ भी, तो वो स्टेबल होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो एक सही वे में अप्रोच करना पड़ेगा इस इंसान को। यानी आपको पहले नज़र में देख के लगता है कि इस इंसान को एक अच्छे वे में अप्रोच करना होगा, क्योंकि ये इंसान हल्का सा नर्वस लगता है कभी कभी, यानी मेरे व्यूअर्स कभी कभी नर्वस लगते हैं, और इनको अप्रोच करना है तो बहुत ही सटीक, अच्छे निशाने पे तीर लगना चाहिए, ओके। जैसे तीर चलाते हैं तो एकदम निशाने पे लगना चाहिए, इधर उधर गया तो हमारा चांस नहीं रहेगा, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ओके, या फिर वो बिज़नेस कनेक्शंस हो, या फिर वर्क प्लेस हो, एनी टाइप ऑफ कनेक्शंस, ओके। सो अगर आपको डेट करना है तो, या आपको आपसे दोस्ती करनी है, या कुछ भी तरह का रिलेशन बनाना है, तो उसमें निशाना सही जगह लगना चाहिए। हम घुमा फिरा के बातें नहीं कर सकते। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन यही पड़ता है कि हम घुमा फिरा के बातें नहीं कर सकते व्यूअर से, हमें डायरेक्ट ही बात करना होगा, तभी ये समझ पाएंगे। डायरेक्ट बात करेंगे बट रूडली बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे लेकिन बहुत मीठे, जैसे मीठे शब्दों में बात करना होगा, ओके ओके। तो ये है कि यस, ऑथेंटिक रहना है, डायरेक्ट बात करना है इनको अप्रोच करके, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन अपनी आवाज़ ज़्यादा लाउड भी नहीं करनी है, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस लेडी, ओके। यानी अगर आप विमेन हैं या मैन है, दिस जेंटलमैन, ओके, तो इस लेडी या जेंटलमैन को एक रिस्पेक्ट के साथ सामने जाके फ्रेंडशिप या एनीथिंग का ऑफ़र दिया जाए तो ये समझेंगे। अगर शांति से समझाया जाएगा तो ये समझ जाएंगे। तो व्यूअर्स उस तरह के हैं। तो यही आपका पहला इम्प्रेशन पड़ता है स्ट्रेंजर्स के ऊपर। आपको बेहद हार्ड वर्किंग समझते हैं, ओके, आपको हार्ड वर्किंग समझते हैं। आपको जब भी देखते हैं आप प्री ऑक्यूपाइड रहते हो किसी ना किसी चीज़ों से, जैसे कि अपने वर्क से, या अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, या फिर अपने किसी भी जान पहचान बच्चों के साथ रहते हो। आप जनरली, ऐसा उनको लगता है कि आप प्री ऑक्यूपाइड रहते हो अपने काम से, और आप अपने काम से ही मतलब रखते हो। कहीं ना कहीं वो आपको ऑफ़र तो देना चाहते हैं, किसी भी तरह का ऑफ़र, चाहे वो बिज़नेस रिलेशन हो, या फ्रेंडशिप हो, या फिर सिर्फ आपको देखना हो। इन सब के बीच में वो यही नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने काम में, अपने घर में, या फिर अपने स्टडीज़ में। इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन, तो आप उसमें बिज़ी रहते हैं, लेकिन आपको बिज़ी तो समझते हैं, या फिर आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसा स्ट्रेंजर्स को फर्स्ट इम्प्रेशन पे लगता है कि आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। और एक और चीज़ आ रही है, आपको देखकर शायरी भी उनको आती है याद, ओके, क्योंकि आज मैंने ये वर्ड भी देखा था। तो उनको आपको देखकर शायरी याद आती है, उनका अंदाज़ जो है शायराना हो जाता है। ये शायराना एक सॉन्ग भी है आई गेस, ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उस सॉन्ग को, बहुत प्यारा सॉन्ग है। आपको हार्ड वर्कर समझते हैं फॉर सम रीज़न, समझते हैं ये इंसान पुट इन करता है, यानी अपना फ्रेंडशिप में बेस्ट देने की कोशिश करता है, और हर चीज़ में, हर रिश्ते में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लव ऑफ़र करने की कोशिश करता है, लॉयल है ये इंसान, सबसे बड़ी बात है, और हार्ड वर्कर तो है ही। विद द डेविल कार्ड सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को, यानी स्ट्रेंजर्स को। स्ट्रेंजर्स जब पहली नज़र में आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि आपसे एक वाइब्स उनको मिलती हैं। इट इज़ लाइक मैग्नेटिक पुल, मैं कह सकती हूँ। उनको फ़ील होता है कि मैं अपने आप खिंचा चला जा रहा हूँ या जा रही हूँ इस इंसान की तरफ, क्योंकि इसकी आँखें, इसकी हर एक अदा, ओके, इसकी हर एक अदा, इसके चेहरे का हर एक फ़ीचर्स, इसकी जो एक्सप्रेशंस है, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपने बालों को अपने कानों के पीछे कर रहे हैं, इफ़ यू आर फीमेल, या मेल हैं तो बालों को पीछे कर रहे हैं, या हाथ अपने बालों में रखे हुए हैं मेन भी करते हैं, ओके। या जिस तरह से आपका बात करते समय आपकी बोली जैसी है, जिस तरह का आपका माउथ मूवमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बनती हैं, वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। और ये हर एक चीज़ उनको
पास बुलाती है आपके, इसीलिए वे आपको पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं आपको, ओके, स्टेयर करते हैं आपको। एक सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है, तेरी झुकी नज़र, ओके, ये सॉन्ग बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये सॉन्ग स्ट्रेंजर्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है ब्लैक कलर भी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता हो, या फिर एक और चीज़ आ रहा है, इफ़ यू आर फीमेल, जब आप अपने सारे बालों को एक तरफ कर देते हैं, यानी एक तरफ अपने नेक के एक तरफ आप देख लीजिएगा करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। या आप कुछ हेड कवरिंग्स भी पहनते हैं अगर इस तरह के, तो वो भी उनको प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, ओके, स्ट्रेंजर्स को। तो 2 मैसेजेस आ रहा है, एक अपने अपने बालों को एक तरफ करना, और दूसरा अगर कोई हेड कवरिंग्स पहनते हैं तो वो भी उनको क्यूट लगता है, ओके, ये वो कहना चाहते हैं। जनरली जब स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं तो सबसे पहले वो नोटिस करते हैं आपके चेहरे को, क्योंकि आपके चेहरे का हर एक हिस्सा एक कहानी बयां करता है, एक स्टोरी टेल करता है, कि आज मतलब वो देखते रह जाते हैं। काइंड ऑफ एक विमेन को देख रहे हैं तो वो जिस तरह से बोल रही हैं, उनकी आंखें भी बोल रही हैं, उनके लफ्ज़ भी बोल रहे हैं, यानी वो अपने होठों से भी बोल रही हैं, और फिर उनके हेयर भी उड़ रहे हैं उस समय हवा में। तो हर चीज़ बेसिकली आपका फेस से जुड़ा हर एक हिस्सा उनको पसंद है, मेरा कहने का मतलब यही है, ओके। अगर आप नेक में कुछ पहनते हैं, आपकी आदत है नेक में कुछ पहनने की, इट इज़ अ पेंडेंट और समथिंग अगर आप पहनते हैं तो वो भी बहुत क्यूट लगता है। और अगर आप मेन हैं और अगर कुछ आप ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं तो वो भी उनको बहुत क्यूट लगता है, अच्छा लगता है, सॉरी स्टाइलिश लगता है, ओके। विद अ लवर्स कार्ड आई सी पीपल फॉलिंग इन लव, यानी लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है कुछ स्ट्रेंजर्स को, क्योंकि आप बेहद अट्रैक्टिव दिखते हैं। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है जो एक मैजिशियन की तरह वश में करती है लोगों को। मैं ये बोल नहीं पा रही ठीक से, वश में करती है लोगों को, ओके, यानी काबू में करती है लोगों को, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही वैसी है जो दूर ही नहीं रहा जा सकता उससे, ओके। ये ऐसी भी नहीं है कि, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी दैट पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ यू, मैं कहूँगी उनको आप पसंद हैं, ओके। मैं ये कहूँगी कि उनको आप पसंद हैं इन अ गुड वे, ओके। ऑब्सेशन भी नहीं होता है, इन अ गुड वे विद द लवर्स कार्ड वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ओके। लव एट फर्स्ट साइट का सिनारियो भी हो सकता है, लेकिन आपको इस बात में ध्यान नहीं रहता बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप अपने ही काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो शायद आपका ध्यान नहीं होता है लोगों पे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ओके। विद द मैजिशियन हेयर आई फील आप में एक जादू है, एक इन्फिनिटी का साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आपकी जो मैजिक है दैट इज़ इन्फिनाइट, आपका जो ब्यूटी का मैजिक है, आपका जो चार्म है वो इन्फिनाइट है, आपका जो यूथफुलनेस साइड है वो इन्फिनिटी है, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसा आपको देख के लगता है। इट्स लाइक समय रुक सा गया है, जब भी वो आपको देखते हैं स्ट्रेंजर्स तो उनको लगता है जैसे समय रुक सा गया है, और लाइक चीज़ें आपको देखकर रुक गई हैं, यानी कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है आप ये सोचिए। शायद वो कहीं जा रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने आपको देखा, या आपको किसी इवेंट में देखा, किसी फंक्शन में देखा, वो पर्सनली आपको नहीं जानते हैं लेकिन वो आपसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, आपके आसपास के लोगों से पूछ के, या इवन किसी बच्चे से भी पूछ के आपका इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं भी आपका कोई कनेक्शन है, रिलेशन है, मैं तो कहूँगी जाना चाहिए, कब क्या हो जाए यू नेवर नो, ओके। और यहाँ पे फूलों की खुशबू मुझे आ रही है, आपकी जो खुशबू है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या क्या कहेंगे, आपकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी है, ओके। अगर आपकी ऐसा कुछ है या फ्लावर्स आप लगाते हो या ऐसा कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशबू आपकी बहुत अच्छी आती है बॉडी से, ओके। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। प्लस मैजिशियन के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि लोग आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है, ओके। इवन आपका अट्रैक्शन, आपका चार्म इतना ज़्यादा होता है स्ट्रेंजर्स के नज़र में कि वो सोचते हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। लाइक किसी इवेंट में है तो आपको किसी स्ट्रेंजर्स ने बोला यू शुड ट्राई दिस, मतलब किसी फूड काउंटर वगैरह पे हैं तो आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप ये क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। या फिर अगर आप कहीं पे खड़े हैं किसी भी शॉप पे
कुछ भी फूड वगैरह लेने के लिए, तो वो आपको अच्छा जगह का नाम बता देते होंगे, बोलते होंगे यहाँ पे मैडम बहुत टाइम लगेगा, आप दूसरी जगह चले जाएं, वहाँ पे आपको जल्दी हो जाएगा, ओके, और आपको अच्छा फूड भी मिल जाएगा, आप यहाँ से ना लें, आप वहाँ से ले लें, या फिर आप यहीं से लें कि कहीं और से ना लें, ओके। आपको सजेशन स्ट्रेंजर्स लोग भी आके दे देते होंगे। इवन आप कहीं पे गिर भी गए, जैसे हल्का सा गिर गए, ओके, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हल्का सा, आप उसको सीरियसली मत लेना, और तो भी लोग आते होंगे आपको उठाने के लिए। अब आप बोलोगे वो नेचुरल है, नहीं नेचुरल है, क्योंकि कुछ लोगों को ना कोई हेल्प करने आता भी नहीं है, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप बिल्कुल ऐसे हो कि यू आर लाइक क्यूट, इवन आपका एज भी पता नहीं चलता है, एजलेस सुनाई दे रहा है मुझे, आपका एज भी नहीं पता चलता है लोगों को कि आप किस एज ग्रुप में हैं, आपका एज पता लगाना ही क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए, कि इसका एज क्या होगा, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, इनडिसिसिव होते हैं। आपका एज, उनको आप यूथफुल ही लगते हैं, ओके, या फिर आप उस तरह के कपड़े पहनते हैं कि आप और ज़्यादा यूथफुल लगें, ओके, या उस तरह के क्यूट हेयर स्टाइल्स करते हैं, जैसे कि कोई फीमेल्स क्यूट हेयर स्टाइल करेंगी तो वो क्यूट ही लगेंगी, वो यंग दिखेंगी, ओके। तो यही सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। हाँ, अगर कुछ निगेटिव पॉइंट भी मुझे कहना है आपकी रीडिंग में, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सब पॉजिटिव है ओके, तो निगेटिव पॉइंट एक ही है आपके बारे में, कि आप नर्वस दिखते हैं कभी कभी, ओके, आप कभी कभी नर्वस, एंग्शियस दिखते हैं लोगों को कभी कभी, और सीरियस दिखते हैं लोगों को कभी कभी। तो यही बस एक निगेटिव पॉइंट है, और कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, जिसे लोग आपको कूल डाउन करना चाहते हैं, काम डाउन करना चाहते हैं, कि इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, या इतना एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो बस वही एक निगेटिव पॉइंट है, बाकी ओवरऑल इट्स वेरी पॉजिटिव, ओके। स्ट्रेंजर्स का फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर अच्छा ही रहता है, ओके। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। सो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, चलिए देखते हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, यानी कि लोग ये देखते हैं कि आप सेफ़ हैं, आप प्यार करने के लिए सेफ़ हैं, आप अपनी दिल की बातें नहीं बोलते, आप बहुत सीरियस हैं, तो आप किसी को तो चांस दीजिए अपनी लाइफ में। वो यही चाहते हैं कि आपको देख के लगता है कि जैसे आपका दिल टूटा है, तो इसलिए भी आप चांस दें अपने लाइफ में, या फिर न्यू लव को की एक्सपेक्टेशन रखें आप अपनी लाइफ में। और अगर आप किसी के साथ हैं ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, तो वो लकी समझते हैं उस इंसान को जो आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप देख ही सकते हैं। वो आपको एक न्यू लव की तरह देखते हैं, एक न्यू चार्म की तरह देखते हैं, एक न्यू रेयर ब्यूटी की तरह देखते हैं, या डायमंड की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप यूनिकनेस तो आप में है, आप में कुछ अलग है, आप में कुछ मैजिकल है। आप ऐसी यंग लेडी हैं जिनको डेट करना चाहेंगे कोई ना कोई, ओके। एंड इवन इफ़ यू आर कमिटेड, अगर आप कमिटेड भी हैं तो भी डेट करना चाहेंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, आपसे दिल की बातें लोग करना चाहते हैं। भले ही वो आपको पहली बार देखते हैं, स्ट्रेंजर्स हैं आप भी उनके लिए स्ट्रेंजर ही हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे बातें करना चाहते हैं। अगर बात करने में क्या जाता है, उनको ये लगता है, ओके। अट्रैक्शन ज़्यादा होता है आपसे, आपको देखकर। आपका इफ़ यू पुट मेकअप, लोगों को वो भी अच्छा लगता है अगर आप मेकअप पुट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नेचुरल ब्यूटी भी उनको अच्छा लगता है। हनीमून आया है, दैट मीन्स कि जब भी ये समय होता है जब आपको स्ट्रेंजर्स देख पाते हैं, तो वो समय उनके लिए एक स्पेशल होता है, जस्ट लाइक अ होली डे उनके लिए वो समय होता है, एक छुट्टियों का समय, जैसे कि कितना बेहतरीन होता है। तो आपको देखने का समय भी कितना बेहतरीन होता है, कितना स्पेशल होता है, कि हाँ, आज मैं बहुत लोगों को देखने वाला हूँ या देखने वाली हूँ। यानी स्ट्रेंजर्स कहते हैं कि आज बहुत नए लोगों का चेहरा हो सकता है दिखे, तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि किसका किसका चेहरा दिखने वाला है, कौन कौन स्ट्रेंजर्स का चेहरा दिखने वाला है। और उन सब स्ट्रेंजर्स में से आप एक ऐसे स्ट्रेंजर हो जो स्पेशल हो, ओके। सो दे फील लकी कि उनको मौका मिला आपको जानने का, या हल्का फुल्का जानने का, ओके, किसी भी लेवल पे। सो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।